किसानों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। किसान हाईवे ठप करने की आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। यूपी के रास्ते ठप करेंगे, ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है। किसानों ने जिस तरह की बैठकें हुई हैं और उसके बाद जिस तरह के नतीजे नहीं निकलने की आवाज उस बैठक के बाद सुनाई पड़ी है, उसके बाद आंदोलन तेज करने को लेकर हाईवे ठप करने की तैयारी में किसान। और इस बीच लगातार किसान ये कह भी रहे थे कि अगर बैठक के बाद कोई नतीजे नहीं निकलते हैं तो फिर हम अपना आंदोलन और व्यापक स्तर पर करेंगे और यूपी के रास्ते हाईवे को ठप करने की चेतावनी इस दौरान किसानों ने दी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठकें हुई, आज भी छठी बैठक हुई, कल भी गृह मंत्री से जो बैठक थी उसको लेकर बहुत उम्मीद थी किसानों को, लेकिन फिलहाल जो रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है वो इस वक्त किसी हल की ओर बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को काफी गुस्सा है। किसान चाहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, जिसमें अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये समझाने की कोशिश जरूर हो रही है कि किसी भी तरह से किसान इन कानूनों को लेकर जो होने वाले फायदे हैं वो समझे। उनको समझाने के लिए अलग तरीके जरूर अपनाए जा रहे हैं सरकार के जरिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि बैठक में बड़ा फैसला हुआ है किसान आंदोलन को लेकर। दिल्ली यूपी के हाईवे ठप होने की जानकारी मिल रही है। किसान लगातार बैठक कर रहे हैं जिस पर वो बता रहे हैं कि राजस्थान हाईवे तक हम बंद करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। तेज होगा ये किसान आंदोलन और इसकी लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस आंदोलन को रोकना एक बड़ी चुनौती इसलिए होगा क्योंकि जिन मांगों पर किसान लगातार डटे हुए हैं उन मांगों की ओर सरकार पूरी तरह से सहमत नहीं दिख रही है। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से जुड़े हैं। अनुराग, ये बैठक में फैसला लिया गया है कि राजस्थान हाईवे बंद किया जाएगा, साथ ही कहा जा रहा है कि यूपी के रास्ते से आगे जाकर हाईवे को और ज्यादा प्रभावित किया जाएगा। और कितना व्यापक स्वरूप होगा इस आंदोलन का आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर कि आप इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है और उस फैसले में अब राजस्थान हाईवे को शामिल किया जाएगा, ऐसा फैसला हुआ है। उसके लिए राजस्थान के तमाम किसानों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ जो हाईवे है जहां पर राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, उसको दोनों साइड से बंद करने का फैसला हुआ है कि उसको भी व्यापक रूप दिया जाएगा और वहां से भी आवाजाही पूरी तरह से ठप की जाएगी। अभी तक एक रास्ता सिर्फ वहां पर बंद था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें, सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होंगे। किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होंगे और सिर्फ बॉर्डर्स पर रहकर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो आज मीटिंग में फैसला हुआ है। और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सर्वसम्मति से जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उसको हाथ उठाकर खारिज किया गया। तमाम किसान संगठनों की तरफ से सर्वसम्मति से हाथ उठाकर खारिज किया गया। ये मीटिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। यानी अब और तेज होने वाला आंदोलन और सरकार के लिए चुनौती इस मायने में बढ़ जाएगी कि किस तरह से वो पहले जहां पर नाकेबंदी कर रखी है किसानों ने उसको किस तरीके से हटाएं और कैसे जो आगे नाकेबंदी करने वाले हैं, आंदोलन को तेज करने वाले हैं, उसको किस तरीके से काबू करें। अब से कुछ ही देर बाद आप यहाँ पर गहमा गहमी देख सकते हैं। अब यहाँ से किसान नेता निकलेंगे, मीटिंग अंदर चल रही है, समाप्ति की ओर है अपने, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ये तमाम रणनीति का भी ऐलान हो सकता है। अनुराग, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम दोबारा आपका रुख करेंगे। सीधे रुक कर लेते दीपक रावत का गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, जरा बताइए वहां किसान आगे की रणनीति को लेकर किस तरह अपनी बात को रख रहे हैं? जी प्रीति, साफ तौर पर किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो तीनों कानून वापस करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उससे कम कुछ नहीं। लेकिन तमाम किसान जो है वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब तो प्रस्ताव लिख कर दे दिया सरकार ने, तमाम मांगे मान ली गई हैं, तो क्या अब खत्म होगा या आगे आप मूवमेंट जारी रखेंगे? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत साहब जो निर्णय देंगे, वो हमारे सेनापति हैं, हम उनके सैनिक हैं, वो अपने सैनिकों को अभी आएंगे, क्या आदेश देंगे सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये सर आप बताइए कि क्या जिस तरीके का प्रस्ताव सरकार ने रखा है, क्या आपको लगता नहीं कि उससे आपकी बात बन सकती है, अब खत्म कर देना चाहिए? नहीं, अभी हमें प्रस्ताव मिला नहीं है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं। आपके नेताओं को मिल चुका है लेकिन वो इनकार आएंगे, जो वो इनकार कर रहे हैं तो हमारा इनकार पहले ही नहीं समझ। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे का जो वो है हमें पता नहीं है। अभी जो निर्देश वो करेंगे वही काम करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि धरना रखना है तो रखना है बस। तो जो नेता कहेंगे वही करेंगे, कुछ और लोग हैं। कब तक करेंगे सर ये इस तरह का आंदोलन? ठंड बढ़ती जा रही है अब। देखिए,
जब तक बिल्कुल क्लियर हमें आदेश नहीं हो जाएगा हमारे नेताओं का, तब तक यहाँ डटे रहेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आए, ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। महीने 2 महीने 4 महीने, जब तक सरकार अपना खूब मन बना ले। ठीक है, तो प्रीति साफ तौर पर इनका ये कहना है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मतलब तैयारी ये है कि भले ही हाल फिलहाल के समय में सरकार उनकी बात को ना माने, लेकिन फिर भी आने वाले महीनों तक वो अपने इस आंदोलन को जारी रखने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेष जी, लगातार ये उम्मीदें थी, आप भी लगातार ये बोल रहे थे कि बीच का रास्ता निकलेगा, सरकार लगातार इस आंदोलन को बहुत ही बारीकी से देख रही है, लेकिन संशोधन प्रस्ताव को ही किसानों ने खारिज कर दिया। अब आगे क्या? नहीं, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो प्रीति, इतने बड़े आंदोलन को देश के, दुनिया के सबसे बड़े देश के, सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी को आप घेर के कितने दिन तक रख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब तक घेरे रहेंगे? तो वो घेरना संभव नहीं है। अब सरकार अभी तो इनको बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड तरीके से हैंडल कर रहे थे। पुलिस एक्शन होगा एक, और दूसरा ये होगा कि इनके अंदर जो तमाम मतभेद हैं, तमाम लोग जो, भाई सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने मोदी जी को कितने वोट दिए थे और योगी को कितने वोट दिए थे, तो सब यहाँ पर तो उन्हीं का क्षेत्र है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल जब मामला शुरू होगा तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हर आंदोलन की बुनियादी बात ये होती है कि उसमें कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकले, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से होम मिनिस्टर के प्रस्ताव को सीधा सीधा रिजेक्ट किया है, वो डरावना है। तो अगर वो घेरने की कोशिश करेंगे तो सरकार भी बैठी नहीं रहेगी, और अगर उनके आंदोलन टूटता है तो फिर उसमें भी मामला होगा। सबसे बड़ा गड़बड़ जानते इनके साथ क्या हुआ? जो पॉलिटिकल पार्टी वाले कूद पड़े। अरे भाई, कितने दिन हुआ इस प्रस्ताव को पास हुए, और 3-4 महीने से तो आंदोलन चल रहा है। दिल्ली नहीं आए थे, लेकिन वहां लोग थे। दिल्ली में जब मीडिया कवरेज मिलने लगी तो नेता लोग टूट पड़े। ये खेल है। इन्होंने सीरियस विरोध नहीं किया। तो ये इसलिए इनकी कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि इनके बिहाफ पे नेता लोग राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। नेता लोग सियासत कर रहे हैं और ये अपनी असल मांगों को सरकार के सामने किस तरह से रख रहे हैं कि सरकार इनकी परेशानी को नहीं समझ रही, और सरकार जो प्रस्ताव ला रहे हैं उन्हें वो खारिज कर दे रहे हैं। इधर किसानों ने केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधन प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह साफ किया गया कि कृषि कानून पर किसी तरह का संशोधन उन्हें मंजूर नहीं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रस्ताव ठुकराने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया। जो लगातार हम कह रहे थे कि अंदर क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ मीटिंग में, क्या प्रस्ताव पर चर्चा हुई सरकार के? सरकार का एक प्रस्ताव हिंदी में आया था हमारे पास। तो उसको पूरे का पूरा नेशनल कमेटी में पढ़ा, एक लाइन उसकी। उसमें कुछ नया नहीं है। मैंने सुना हाथ खड़े किए गए अंदर, उसको प्रस्ताव को खारिज, उस पर डिस्कशन की गई। एक पॉइंट पढ़ा, एक पॉइंट पढ़ा गया। फिर सबके सुझाव लिए, फिर बाद में हाथ खड़े किए। फिर ये देखा गया कि कोई इसके पक्ष में तो नहीं है, तो एक भी पक्ष में नहीं है। 100% जो हाजिर है मेंबर नेशनल कमेटी के, सभी ने इसको रद्द किया है। और ये लगभग ये फैसला है कि हम ये पूरे कानून जब तक रद्द नहीं होते तो हम सरकार से ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, जो बात हमने सूत्रों के हवाले से बताई थी, उसकी तस्दीक यहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से मीटिंग के अंदर चर्चा हुई, एक एक पॉइंट पढ़ा गया। देखिए, शब्द बाय शब्द हमने एक एक वर्ड बता दिया था कि अंदर सारे प्रस्ताव पढ़े गए, उसके बाद हाथ उठाकर सर्वसम्मति से खारिज किया गया सारे प्रस्तावों को। अनुराग डांडा का सीधे रुख कर लेते हैं। अनुराग, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, पूरी रणनीति तैयार हुई है आज मीटिंग में कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, क्या आगे बातचीत का कोई स्कोप भी छोड़ा है? कोई बातचीत होगी सरकार के साथ आगे?
देखिए, इस बारे में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। अभी मीटिंग जारी है हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों को आगे जो सारी बातें इनको लेकर बताया जाएगा। हाँ। और अब 10 से 15 मिनट में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सारे। चलिए, तो अभी कह रहे हैं कि आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। ये अभी फिलहाल यहाँ पर कह रहे हैं कि आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से ही तमाम किसान नेता बाहर आएंगे और वो तमाम जो अंदर जो हुआ उसकी जानकारी पूरी तरह से यहाँ पर मुहैया कराएंगे। मैं साफ तौर पर जो स्पष्ट जो हमें बातें समझ में आई वो ये कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, इसलिए कोई किसी तरह का डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी फिलहाल नजर नहीं आती है। आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं तमाम किसान नेता। वो कह रहे हैं कि और बॉर्डर्स जो है उनको भी सील किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। तो अभी तक भी मुझे लगता है कि जो फार्मर लीडर्स हैं उनके पास वो प्रपोजल नहीं आया है जिसके बाद कि वो पूरी बात को रद्द कर दें। और तमाम जो यहाँ पर और आप लगातार किसानों से जुड़ रहे हैं और इस बीच एक बड़ी समस्या ये है कि अगर आने वाले दिनों में आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा तो दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। किसानों के आंदोलन पर विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी नेता शरद पवार समेत डी राजा और सीताराम येचुरी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये सभी लोग किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था जिसके तहत राष्ट्रपति से मिलने विपक्ष के नेता पहुंचे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी नेता शरद पवार समेत डी राजा और सीताराम येचुरी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये सभी लोग किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से बात करेंगे, ऐसी जानकारी लगातार आ रही है। उम्मीद है कि जल्द ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद हम आपको आगे का अपडेट देंगे। नीरज, बैठक को लेकर क्या जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले तमाम नेता अंदर पहुंचे हैं। विपक्ष के 5 नेता राहुल गांधी, शरद पवार और बाकी 3 नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके के इलांगोवन शामिल हैं, अंदर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। जो हमें निर्धारित वक्त बताया गया था 5 बजे की बैठक थी और उस बैठक के बाद यहीं थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम नेता, 5 नेता मीडिया से बातचीत करेंगे कि और बताएंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति से मांग क्या की है। शरद पवार ने आज न्यूज़ 18 से कहा कि वो ये मांग करेंगे कि सरकार दखल दे और किसानों के मसले को बातचीत द्वारा हल किया जाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। तो ऐसे में विपक्ष की मांग पर राष्ट्रपति उन्हें क्या आश्वासन देते हैं ये देखना होगा। विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, बाकी पार्टियां चाहे अकाली दल की बात करें या दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनके साथ कैसे समन्वय बैठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सीधे तौर पे किसानों के आंदोलन में न राजनीतिक दलों को प्रवेश दिया जा रहा है और न कोई राजनीतिक दल शामिल हो रहा है। लेकिन अनुराग के पास कोई अपडेट आ रहा है? अनुराग, ओवर टू यू। देखिए, अभी तुरंत यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी कुछ ही मिनटों में। हमारे साथ कुलवंत सिंह संधू जी मौजूद हैं जो पूरी बैठक में अंदर मौजूद थे। कुलवंत सिंह जी, ये बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी, हमको ये जानकारी मिली है कि घेरा और कड़ा करने वाले हैं आप दिल्ली के चारों तरफ, क्या रणनीति है? देखो, थोड़े पहले तो न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते हूँ कि इन्होंने जो किसान आंदोलन को लोगों तक पहुँचाया। अंदर आज क्या क्या डिसाइड हुआ सर? अंदर किस तरीके की बातचीत हुई? जो आज कैबिनेट मीटिंग करके प्रपोजल भेजी है 9 पॉइंट की, वो सभी रद्द कर दिया सर्वसम्मति से। और आगे के लिए हमने फैसला किया है, हमारा स्लोगन था 26 तारीख को दिल्ली चलो, उसके बाद डेरा डालो, घेरा डालो। डेरा तो हमने डाल लिया, अब घेरा डालेंगे। घेरा डालेंगे यानी जो बॉर्डर्स अभी भी चल रहा है ट्रैफिक, उनको बंद करेंगे? अभी बंद करेंगे। तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वो भी शामिल होंगे? जयपुर और आगरा जो राजस्थान वाले सभी लोग 2 दिन के बाद आ रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन थी वहाँ पंचायत की, इसलिए वो लेट हो गए। वो यूपी वाले तो पलवल पर हैं, गाजीपुर हैं। ये जो जयपुर वाला है वो राजस्थान वाले रोकेंगे। तो वो कब से आप वो घेरा टाइट करने वाले हैं? कोई कार्यक्रम बनाया गया उसके लिए? 1-2 रोज में सब कुछ हो जाएगा। और क्या रणनीति होगी? मुझे ये भी पता चला कि आप लोगों ने तय किया है कि अब हम दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, बॉर्डर्स पर ही मजबूत करेंगे अपने आप। हम दिल्ली में क्यों जाएं? दिल्ली में जाकर हम कोई किसी लोगों को परेशान थोड़ी करना है, हमने सरकार को परेशान करना है। तो ये आप जैसे बोला है कि हमने 4 रोक लिए हैं, 2 रहते हैं, वो भी 2-3 दिन में रुक जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता आया है? कल के लिए किसी मीटिंग का कोई बुलावा है? अभी नहीं आया, अगर आएगा तो फिर मीटिंग में विचारेंगे। उसके बाद मीटिंग में विचार करेंगे, लेकिन अभी इस पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं। आप क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि इस प्रपोजल में नहीं थी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकार के प्रपोजल में नहीं थी? जो तीनों कानून बनाए हैं वो उनकी जरूरत ही नहीं थी। वो पहले प्रावधान है उसमें। ये चाहते हैं गवर्नमेंट मार्केट से बाहर निकल जाए, कॉर्पोरेट इसमें एंटर कर जाएं। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो कंज्यूमर को परेशान करेगा,
उसमें तो 1 पॉइंट भी नहीं है। जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कंज्यूमर के लिए जो चिंताएं हैं किसानों की, उसका इसमें जिक्र नहीं है अभी तक भी प्रपोजल में। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कहा जा रहा जो था कि किसानों इस ने आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। शेष जी, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। दरअसल मुझे बताइए कि हम लगातार ही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये कानून ही रद्द हो जाएंगे, इस बात के संकेत सरकार के जरिए भी मिले, लेकिन सरकार की तरफ से संशोधन प्रस्ताव को ही किसानों ने खारिज कर दिया। कैसे खत्म होगा अब ये आंदोलन? अरे अभी देखो, एक थीसिस होती है, कल अमित शाह ने थीसिस दी, उसकी फिर एंटी थीसिस है जिसको आज किसानों ने दे दिया। अभी दोनों को मिला के एक सिंथेसिस बनेगी। सरकार लोकप्रिय सरकार है तो वो सबको इकट्ठा करेगी और फिर से वो उसको, अभी तो उन्होंने सौदा फेंक दिया था और उनको लगा कि शायद इस पे मान जाए, नहीं मान रहे हैं तो कोई नया रास्ता, कोई और प्रपोजल लाएंगे। गवर्नमेंट है भाई, अब दिल्ली घेर ली जाएगी, अब ये करेंगे, अब राजस्थान भी घेर लेंगे और सारे कानून। एक बात तो पक्का लिख लो किसी कागज पे कि ये कानून सारे रद्द नहीं होने वाले हैं। इसको सरकार ने पास कर लिया है, ये बाकायदा सब तैयार है। इसमें संशोधन की जो बात है वो होगी। हाँ, ये है कि सरकार को भी, जब उनका, इन लोगों का डर ये है कि कारपोरेट्स जो हैं वो जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, स्टोरेज अगर कर लेंगे, हम जानते हैं सन 62 में यही मोदी नगर में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने सारे गोदाम गेहूं से भर लिए थे, तो वो तो सीवी गुप्ता ने उसको बुलवा के पकड़ के उसको जब लठियाया तब उसने छोड़ा, यानी राशन बाजार में छोड़ा। तो वो सब खतरे भी होते हैं, तो सरकार को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन 2 बातें पक्की हैं, आज मैं भविष्यवाणी कर दूं, नोट करो। एक तो ये है कि ये बीच का रास्ता निकलेगा और दूसरा ये है कि तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, इनमें केवल संशोधन होगा। बस ये होने जा रहा है। चलिए ठीक है, इस पर देखते हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसानों की होने वाली है वो क्या बात रखते हैं, क्योंकि संशोधन प्रस्ताव तो वो सरकार की तरफ से जो मिला उसको खारिज कर चुके हैं। आगे की रणनीति जिस तरह से लगातार अनुराग बता रहे हैं कि अब वो अलग अलग जो राजस्थान और दूसरे स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर एरिया को जाकर वहां पर हाईवे पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इधर कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच पिछले 2 हफ्ते से जारी टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा और इसी वजह से किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। अब किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, साथ ही आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कृषि कानूनों पर किसान का टकराव जारी, 14वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा, आज होने वाली सरकार और किसानों की बैठक रद्द। कृषि कानूनों के विरोध पर उतारू किसान अपने रुख पर अड़े तो उनका आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर गया। बीते 2 हफ्तों की तरह आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना, प्रदर्शन और जमावड़ा जारी रहा। बीच बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए किसान नारेबाजी करते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर सुबह होते ही विरोध प्रदर्शन पर डटे किसानों के भोजन की तैयारी शुरू हो गई। बड़े बड़े पतीलों में लंगर तैयार होने लगे और सुबह सुबह आंदोलनकारियों को चाय मिलने लगी। ये इंतजाम कम नहीं हुआ, ये इंतजाम हमने गिनती नहीं कर रहे, जो भी आएगा सबको मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि उनकी मांगों का जल्द हल नहीं निकलने वाला। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अचानक बैठक से उनकी उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन बैठक खत्म होते ही उनकी उम्मीदें फिर से टूटती दिखी। बैठक से बाहर निकले किसान नेताओं ने अपने भाव छुपाए भी नहीं। विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद खत्म नहीं हुआ और आलोचना में भी बहुत कुछ नतीजा नहीं निकला। वो अमित शाह वही रिक्वेस्ट किया जो हम 4-5 अमेंडमेंट बात चल रहा है हवा में, हम कल लिख के देंगे, हवा से थोड़ा सॉलिड करेंगे, लिख के मीटिंग फिर कैंसिल। फिर उसके बाद इसलिए बोला वो मीटिंग में हम जो जाएंगे कल 12 बजे वो देखेंगे उसमें क्या लिखा है, अमेंडमेंट लिख के देंगे, तो हमारा कोई रुचि नहीं। असल में केंद्रीय गृह मंत्री ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया तो 13 किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हुई इस बैठक में सरकार की तरफ से किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक में किसान इतने नाराज दिखे कि उन्होंने सरकार के साथ आज होने वाली छठे दौर की बातचीत को टाल दिया। इससे पहले किसान नेताओं के साथ सरकार की पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी,
जो बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 13 नवंबर को, तीसरी बैठक 1 दिसंबर को, चौथी बैठक 3 दिसंबर को और पांचवी बैठक 5 दिसंबर को हुई, जो बेनतीजा रही। किसान आंदोलन की आड़ में सियासत करने वाले दल अमित शाह की बातचीत की पहल को किसानों में फूट डालने की कोशिश से जोड़कर हवा देने लगे हैं। सारी दुनिया में जो जो किसान रहता है, अब आज इनके पीछे उसकी निगाह गड़ी है। कहीं चूक मत कर जाना, क्योंकि कल बुला के उन्होंने आज की मीटिंग की, फिर दोबारा उन्होंने वो चाहते हैं मीटिंग अगली करें। ये तरीके हैं भी, और दिन डाल दें, इनमें फूट डाल दें। लेकिन हम भी इसीलिए बैठे हैं भी ये चेक रखने के लिए भी कहीं भी ये किसी को हिला ना पाए। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के बावजूद आखिर बात क्यों नहीं बन रही, ये सवाल बार बार उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार से क्या चाहते हैं किसान। अमित शाह के साथ किसानों की बातचीत नाकाम होने के बाद ये साफ हो गया कि किसान कानून वापसी पर अड़ गए हैं, जबकि सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार किसी तरह का संशोधन करने की दलील ना देकर कानून वापस ले, जबकि सरकार किसानों की मांग के मुताबिक कानून में संशोधन के लिए तैयार है। किसान कानून खत्म किए जाने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। किसानों के साथ बार बार नाकाम होती बातचीत के बाद सरकार ने किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधा और विपक्ष के कुछ दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत भले ही जारी है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। वो फैसले आपको साथी बताएंगे। सबसे पहले मैं जंगवीर जी, जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी, फिर शिव कुमार कक्का जी, डॉक्टर धावले जी, एक एक करके अपने बात रखेंगे। सबसे पहले जंगवीर जी, जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे, वो बात रखेंगे। धन्यवाद जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। इस बीच आपको बता दें कि सरकार लगातार जिस प्रस्ताव को लेकर पहुंची थी किसानों के साथ, किसानों ने उसको खारिज किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किसी भी कीमत पर इस कानून को वापस ले लाना चाहते हैं सरकार के जरिए, लेकिन फिलहाल सरकार का रुख ऐसा नहीं है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन के जरिए अब राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हाईवे को जाम किया जाएगा। इस बीच आपको साथ ही ये जानकारी दे दें कि जिस प्रस्ताव को लेकर बहुत उम्मीदें थी, वो प्रस्ताव खारिज हो गया है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया है। किसानों ने जिस प्रस्ताव को ठुकराया है वो 20 पन्नों का था और किसान संगठनों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि इस प्रस्ताव को खारिज करवाया जाए, इसको वापस लिया जाए। हालांकि इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर दोहराया है कि किसानों से बातचीत चल रही है, जल्द नतीजा भी निकलने की उम्मीद है। जब
एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अनुराग ढांडा, सीधे रुक कर लेते हैं आपका। अनुराग, जरा बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें सीधे तौर पर बता रहे हैं कि प्रस्ताव तो हमने खारिज किया है लेकिन आंदोलन को उग्र बनाया जाएगा और ज्यादा व्यापक किया जाएगा, और क्या क्या बात कही जा रही है किसानों के जरिए? देखिए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम ऐलान कर दिए गए हैं। स्पेसिफिक्स क्या हैं, योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे से और किसान आंदोलन से बहुत लंबे वक्त से जुड़े भी हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या स्पेसिफिक्स हैं, हम इसको किस तरीके से देखें, देश के लोगों के, आम लोगों के नज़रिए से अगर आप बता सकें। सारे देश को इंतजार था कि अब सरकार किसानों को क्या जवाब देगी। सरकार ने 20 पेज का लंबा हमारे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके भेज दिया जिसमें 9 प्रस्ताव हैं। वो 9 प्रस्ताव कुल मिला के जो सरकार के तीनों कानून हैं उसमें छुटपुट संशोधन के विचार हैं। मतलब जो बातें सरकार ने मुंह से बोली थी वो भी ठीक से नहीं लिखी हैं इसके अंदर। हम सब किसान संगठनों ने बैठ के, पंजाब के बाहर के संगठनों ने बैठ के, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने मीटिंग्स में एश्योरेंस दिए थे वो भी सारे इस प्रस्ताव में नहीं लिखे गए। MSP के बारे में इतना वेग प्रपोजल लिखा गया है कि इसके बारे में सरकार लिखित आश्वासन देगी, क्या आश्वासन देगी, क्या देगी, कुछ बताया नहीं है। पराली के मामले पे कहा है किसानों की बातों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी, इतना वेग है। और जो 3 कानूनों पे किसान का एतराज था और इस पे मीडिया में चल रहा था कि सरकार कम से कम 1 कानून को रिपील कर देगी, 2 को कर देगी, कुछ भी नहीं कहा है सरकार ने वही बासी बातें जो कई दिन से चल रही हैं उनको दोबारा रख दिया है। इसलिए तमाम किसान संगठनों ने, अभी जो मीटिंग खत्म हुई है, पंजाब के भी, पंजाब के बाहर देश भर के संगठनों ने बिल्कुल सर्वसम्मति से तय किया है कि इन प्रस्तावों को हम खारिज करते हैं। और अगर यही सरकार के पास ऑफर करने को है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करें और ज़्यादा बहुत से जानकार ये कह रहे हैं, बहुत आंदोलन जिन्होंने देखे, पुराने पत्रकार भी ये कह रहे हैं सारे कि एक अनंत काल तक थोड़ी चल सकता है इस तरीके का आंदोलन कि दिल्ली को घेर लिया जाए और उसको घेर करके इस तरीके से बैठे रहें। कहीं तो सोल्यूशन, कोई मिडवे निकलना पड़ेगा इसका। इस तरीके से कब तक चल सकता है ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। इस तरह से कब तक वो दिल्ली को घिरवाना चाहते हैं। मगर मैं आपको बता देता हूँ, ये आंदोलन दूसरों से अलग है। यहाँ जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इस आंदोलन की जो ताकत है वो मजबूत हो रही है। आज हमने यहाँ से कॉल दिया है, देश भर के किसानों को कॉल दिया है, अब आप दिल्ली आओ और आप देखिएगा। अब तक राजस्थान के किसान नहीं आए थे, जल्द ही राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के किसान गुड़गांव की तरफ से आएंगे। जल्द ही आपको बाकी देश के लोग यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी घोषणा की है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, कि 12 तारीख को पूरे देश में जितने भी टोल प्लाजा हैं उन सबको टोल फ्री कर दिया जाएगा। एक दिन के लिए किसान सब टोल प्लाजा को फ्री कर देगा। 14 तारीख को पूरे देश में हर जिला हेडक्वार्टर पे लोग या तो दिल्ली चलेंगे, जो दिल्ली के पड़ोस के राज्य हैं वो दिल्ली चलेंगे, और जो पड़ोस के नहीं हैं वहाँ जिला मुख्यालयों पे धरना शुरू होगा। और विशेष फैसला ये किया गया है कि किसानों से सबसे अपील की जाएगी कि जियो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बाइकआउट किया जाए। मैं ये भी पूछ रहा हूँ योगेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या, जैसे आप कह रहे हैं सारे टोल फ्री कर देंगे, क्या उसका क्या मतलब है? ये क्या लोगों को अपने साथ जोड़ने, पॉपुलर बनने के लिए ये तरीका है? इससे क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज ये है कि किसान चीज़ों को खोलता है, सरकार बंद करती है, किसान खोलता है। एक प्रतीकात्मक चीज़ है खोलने की, टोल फ्री। ये पंजाब के किसानों ने किया था और वही चीज़ पूरे देश में की जाएगी एक दिन के लिए। तो साफ तौर पर किसान यहाँ पर योगेंद्र यादव स्पेसिफिक्स बताते हुए कि क्या करेंगे, आखिर प्लान में है क्या। आखिर योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि सारे टोल प्लाजा 12 तारीख को खुलवा दिए जाएंगे देश भर में, आंदोलन तेज करेंगे, दिल्ली का घेरा और ज्यादा कड़ा करेंगे। इन तमाम फैसलों के साथ आज किसान यहाँ पर मीटिंग खत्म की है उन्होंने अपनी, और अब इस आंदोलन को और तेज करने की एक तरीके से सरकार को चेतावनी दी है। जो उन्होंने एक बात बोली, और अगर ये सच है तो ये वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के
लोगों के लिए खास तौर पर। उन्होंने कहा कि जैसे दिन बीत रहे हैं किसान आंदोलन और मजबूत हो रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके इस दावे में कितना दम है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। गाजीपुर बॉर्डर चल लेते हैं, दीपक रावत हमारे साथ है। दीपक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कह रहे हैं किसान? प्रीति थोड़ा समझा दें आपको कि किस तरीके से किसान अब इस आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे है, ठीक ऊपर यहाँ से मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ जाया जाता है। अभी किसानों ने सिर्फ एक तरफ की सड़क बंद की है, दूसरी खुली हुई है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब जिस तरीके से बात नहीं बनती हुई नज़र आ रही है तो ऐसे में दूसरी सड़क भी वो बंद कर सकते हैं, यानी कि परेशानी बढ़ सकती है। सर, यहाँ पर तमाम किसानों से बात कर लेते हैं। अब तो बात अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही आप लोगों की, कब तक बैठे रहेंगे? अब हम तो बैठे ही रहेंगे। परेशानी नहीं हो रही आप लोग को? कोई परेशानी क्या, परेशानी तो है ही, पर अपने दुख के लिए परेशानी भुगतनी पड़ेगी हमें तो। अच्छा, हाँ सर, ये बताइए कि अब क्या करेंगे? आपके नेताओं ने तो इनकार कर दिया, जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा, कह रहे नहीं मानेंगे। अब हमने 26 जनवरी का ऐलान कर रखा, 26 जनवरी में दिल्ली जाएंगे, झंडा फहराएंगे। आप बताइए क्या करेंगे आगे? परेड करेंगे वहीं 26 जनवरी पे। हाँ, दिल्ली जाएंगे? हाँ, दिल्ली जाएंगे। हाँ, परेड करेंगे भैया वहीं, और क्या करेंगे भैया। ये भी सरकार तो मान रही है नहीं। हाँ, कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, रोज बात हो रही, मानना तो इन्हें है नहीं। हम तो भैया अपनी परेड करेंगे, परेड करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है इतने सारे प्रस्ताव बना के भेज दिया, अब क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है, सरकार के तो गले में हड्डी फंस गई है, क्योंकि सरकार ने किसानों से बिना पूछे ये जो जमीन है, जो किसान की माँ है, उस माँ का सौदा कॉर्पोरेट से कर लिया। अब सरकार इसमें फंस गई क्योंकि कॉर्पोरेट से वो पैसे ले चुकी है। कॉर्पोरेट ने सारे स्टोर खोल लिए। लेकिन सरकार हल निकालने के लिए तो प्रस्ताव भेजे थे इतने सारे, उस पर भी आपके लीडर जो है मानने को तैयार। एक चीज़ बताइए ना, पहले तो मेरे घर से कोई चीज़ चोरी कर ली जाए, फिर सरकार कह रही है आप समझौता कर लो। मुझे एक चीज़ बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यही तो थी कि हमें आंदोलन करने पड़े। इस तरह कब तक आंदोलन चलता रहेगा? ठंड भी बढ़ रही है, 2 हफ्ते हो गए आपको भी परेशानी झेलते हुए और दूसरों को भी। क्या आपने ये सवाल सरकार से करा? बिल्कुल। तो ठीक है, देखिए जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं देती, वैसे मेरा मानना है सरकार का आप नाम ना लीजिए, सरकार जो है 4 आदमियों की है, जिसमें से अंबानी, अडानी और 2। तो हम तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये नहीं हटेंगे। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। इस वक्त नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, उस खबर पर नजर बनाए हुए हैं जहां पर विपक्षी नेता पहुंचे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। सीताराम येचुरी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुख्य मांग वही है जो किसानों की, भाई तीनों कानून रद्द होने चाहिए, वापस लिए जाने चाहिए। साथ ही राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि राष्ट्रपति उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपनी मांग रखेगा और मांग रख रहा है। इस वक्त अभी बैठक चल रही है अंदर में राष्ट्रपति के साथ तमाम नेताओं की, और यही मांग को दोहराएंगे जो बार बार विपक्षी पार्टियां आमतौर पे सरकार को लेकर कहती रही है। चाहे भारत बंद के दौरान की बात करें या किसान जो बातें बार बार कह रहा है कि सरकार जो है उनकी मांगों को माने और उस तमाम मांगों को स्वीकार करे। हालांकि प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब से थोड़ी देर और इंतजार करना होगा इस बैठक के खत्म होने में। आपको एक बार तस्वीरें पीछे की दिखा दे। तमाम लोग आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तमाम मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि पांचों नेता यहीं से निकलेंगे वो लोग और मीडिया को संबोधित करेंगे। 5:30 बजे का वक्त दिया गया है जब मीडिया से ये लोग बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति से क्या अपील करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव को खारिज किया गया है, लगातार बातचीत का दौर जारी रहा है अब तक। तो क्या राष्ट्रपति कोई दखल देंगे? क्या अंदरूनी तौर पर ही क्या सरकार को कोई सुझाव देंगे कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो? तो विपक्ष क्या गुहार लगाता है और आगे नीरज में आपका रुख करूंगी। और इस बीच सबसे बड़ी खबर तो ये है कि दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर लगातार तपिश बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली को हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले कई रास्ते आज भी बंद है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिंघू और टीकरी बॉर्डर के अलावा गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान धरने में बैठे हैं और जिस वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 14वें दिन सड़कों पर किसान, दिल्ली आने जाने वाले कई रास्ते बंद, सिंघू और टीकरी बॉर्डर आज भी बंद, गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर पर भी धरना जारी। किसान आंदोलन के 14वें दिन आज भी दिल्ली को यूपी और हरियाणा से जोड़ने वाले कई रास्ते बंद हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
किसान दिल्ली को हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाले कई रास्तों को बंद कर रखा है। दिल्ली में किसान आंदोलन को शुरू हुए आज 2 हफ्ते हो गए हैं। लगातार सरकार किसानों को इस कानून की खूबियां बताने में लगी है, तो वहीं किसान कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं और इसी के चलते दिल्ली से हरियाणा और दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाले तमाम रास्ते बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। किसान आंदोलन की वजह से सिंघू और टीकरी बॉर्डर के साथ औचंडी, पियाओ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है। NH-44 दोनों तरफ से बंद है। गाजियाबाद से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा से जुड़ा चिल्ला बॉर्डर आज भी बंद है। दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते बंद हैं। सरकार और किसानों की अब तक हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो बात नहीं निकली तो कोई बात नहीं, हमारे लीडर जो हमको कहेंगे आगे कितना देर मोर्चा चलाना है उतनी देर मोर्चा चलाएंगे। ये उन्होंने हमको कहा भी आप यहीं बैठना है, 6 महीने बैठना है, साल बैठना है, 2 महीने बैठना है, यहीं बैठेंगे। बाकी सरकार की बात है, उनके कान पर जूं नहीं सिरकी, कोई बात नहीं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। उधर यूपी और दिल्ली से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर भी किसानों के धरने की वजह से बंद है। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो शांति से अपना धरना जारी रखने को तैयार हैं। ये किसान पिसेगा नहीं, अब ये किसान जाग गया है, पूरे देश का किसान जाग गया है और आज ये अपनी मांगे मनाकर ही जहाँ से जाएगा। बेशक इसको जहाँ कितने देर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। किसानों के सख्त होते तेवरों की सजा लोगों को भुगतनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले लोगों को किसानों के सड़क पर डटे होने की वजह से ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन किसानों के डटे रहने की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच किसानों के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हरियाणा से जुड़े दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हुई हैं। अब सभी की उम्मीद किसानों और सरकार की बातचीत पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि किसानों का आंदोलन कब तक चलेगा। सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग ढांडा का सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई है किसानों के जरिए, साफ तौर पर ये संकेत है कि वो अपनी मांगों से टस से मस नहीं होने वाले हैं। ऐसे में बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। आगे होगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो किसान संगठन है उनको ये फीड मिल रहा है या ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए एक बार दिखा दूँ, साथ साथ बात करते रहेंगे कि अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके का कौतूहल है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उन सब लोगों में यहाँ पर एनर्जी और जिस तरीके से आप वो देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्यों आप लोगों को लगता है कि इतने दिन हो गए आंदोलन को, अब भी आप कह रहे हैं कि हम घेरा और टाइट करेंगे, हम आंदोलन और बड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीच का बातचीत का रास्ता कब अपनाएंगे? आगे रास्ता क्या है? सरकार तो नहीं मान रही है तीनों बिल वापस लेने को। भाई सरकार तो देखो, सारा आज तक किसान के लिए बनने वाली योजनाएं, आज जो कारपोरेट सेक्टर के लिए बनने वाली योजनाएं हम गूगल पर सर्च मार के देख रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि अब रास्ता क्या निकलेगा बीच में से, क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या पूरी दिल्ली इस तरीके से बंद रहेगी? जी बिल्कुल, देखो दुख ही तो होना पड़ेगा, क्योंकि देश की लगभग 80% आबादी किसान का, मेरा मजदूर की है। अगर उसका ये हाल हो गया तो वो मरना तो किसान को वैसे भी है। अगर यहाँ से हार कर चला गया तो आया किस लिए था? हार कर चला गया तो वो सड़ के मरेगा। हार कर जाने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो मैसेजिंग है, ये जो फीलिंग है इन लोगों की, वो शायद ज्यादा एग्रेसिव बना दे रही है इस पूरे आंदोलन को। सर, मुझे ये बताइए, लॉजिस्टिकली आपको पॉसिबल लगता है? आप लोग कह रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर देंगे और बंद रखेंगे, क्या लॉजिस्टिकली पॉसिबल है? एक तरफ सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है, क्या ये लॉजिक था कि सरकार ने जितने बैरियर लगाए पंजाब से दिल्ली तक, हरियाणा दिल्ली तक, कोई सोच सकता था कि दिल्ली के साथ आ जाएगा? कोई सोच सकता था? लेकिन पॉसिबल हुआ। पूरी ताकत लगाने के बाद किसान दिल्ली आए।
और ये इससे और आसान पॉसिबल है कि हम दिल्ली को घेरेंगे हम। ये तो किसान ये कह रहे हैं कि हम अन्नदाता आज यहाँ पर है, ये मुमकिन नहीं था लेकिन हमने मुमकिन किया और इसी तरह हम सरकार से कानून भी वापस करवा कर ही रहेंगे। और इधर किसानों ने केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधन प्रस्ताव को ठुकराया है। दिल्ली हरियाणा से सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक हुई थी जिसमें साफ किया गया कि कृषि कानूनों पर किसी तरह का संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रस्ताव ठुकराने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया है। और आज का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था, इस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में पढ़ा उस प्रपोजल्स को, और उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम देश के संगठनों ने, डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला, उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। किसान आंदोलन से बड़ी